अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर से हम आज डॉक्टर सऊद अरशद साहब के साथ मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह जो करंट सिचुएशन जो हॉबी की चल रही है उसके हवाले से हम इनसे सवाल जवाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम खैरियत से हैं? अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अल्लाह का करम। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आज आप तो तकरीबन 20-25 साल से माशाल्लाह इस हॉबी के अंदर हैं। जी तो 87 से बर्ड पाल रहा हूँ और माशाल्लाह, 90 से बकायदा शुरू कर दिए थे ब्रीडिंग तो कराना। तकरीबन आपके सामने इस तरह के अप एंड डाउन चला होगा। तो ये जो सिचुएशन है, तो ये आपको क्या नज़र आ रही है इस टाइम पे? देखें, उतार चढ़ाव हमने बहुत सारे देखे, इससे बहुत ज़्यादा ख़राब हालात देखे। हमने कोरोना का ख़तरनाक दौर देखा, हमने बर्ड फ्लू का ख़तरनाक दौर देखा। लेकिन देखें, हर चीज़ को उरूज ज़वाल है। ये बात तो अंडरस्टूड है, जो चीज़ जितनी तेज़ी से नीचे आती है वो उतनी तेज़ी से ऊपर जाती है। तो ऐसे भी हमने देखा है कि लवबर्ड की टॉप मुटेशन है, उस वक्त पे 200-200 रुपए का जोड़ा हो गया था और कोई लेने वाला नहीं था। मुझे खुद याद है कि जब बर्ड फ्लू आया तो लोगों में खौफ और राज फैल गया और बर्ड 200 रुपए में कोई लेने वाला नहीं था। फिर वही दौर ऐसा आया कि सबसे लो मुटेशन फिशर 7,500-7,000 में छीना झपटी में लोग लेते थे। ऐसी नायाब बूटी समझते थे कि लालू खेत में लेके होते और बीमार हो, कंडम हो, खराब हो, कैसा भी हो, छीना झपटी में बिक जाता था। तो ये हर चीज में है। अब जो ये डाउनफॉल आया है, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सोशल मीडिया सबसे बड़ी वजूहत है, खौफ हिरास की फदा कायम हुई है। ओवर ब्रीडिंग भी एक वजह है कि बहुत ज्यादा फैंसियरों ने बहुत ज्यादा तादाद में बर्ड ब्रीड कराए और नए फैंसियर प्रोड्यूस नहीं हुए और इंटरनेशनल मार्केट की ट्रेड को जो है ना हमने कैच नहीं किया। हम लोकल ट्रेड पे फोकस करते रहे, पॉपुलेशन बढ़ाते गए, प्रोडक्शन बढ़ाते गए, तो ये चीजें फेस करने हुए। लेकिन इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से अब इतने कम रेट हो गए कि तेजी से बर्ड स्प्रेड कर रहा है, तो ये हालात बेहतर होंगे। लेकिन कुछ वैरायटीज ऐसी हैं जो इंटरनेशनल डिमांड की हैं, उसमें क्या हो रहा है कि खौफ व हिरास में लोग उन चीज़ों को भी ख़त्म कर रहे हैं और वो बाहर जाए जा रही हैं, जाए जा रही हैं। और यहाँ पर ये खौफ व हिरास है कि मार्केट कोलैप्स हो रही है, हो रहा है। हो क्या रहा है कि यहाँ से वो फिल्टर होकर कम होती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो लवबर्ड का थोड़ा सिनेरियो है जिसकी वजह से बाकी चीज़ें मुतासिर हैं, ये निकल जाएगा। फिर क्या होगा, जब लोग दोबारा से स्टैंडिंग पोजीशन पे आएंगे उस वक्त बहुत सारी ऐसी चीजें नापैद हो जाएंगी, मिलेंगी नहीं, लोगों को लगाने के लिए मिलेंगी और डिमांड एक्सपोर्ट के ऑर्डर की दिन ब दिन बढ़ेगी। जैसे अगर मैं बात करता हूँ बजीगर की तमाम वैरायटीज की, कि खौफ रास में उसके रेट भी थोड़ा सा कम हुए हैं, तो वो बाहर जाया जा रहा है, हर शिपमेंट के अंदर जा रहा है। जैसे हुगो रोमो का याद होगा आपको, एक दफा हुआ था कि 2000 पे पेयर आ गया था। हाँ, कोई आज माशाल्लाह 5000 से कम नहीं मिल रहा तो ये पेयर। तो मैं आम सादा हुगो है, कॉमन बिल्कुल चूहा पेंसिल साइज। जो इसके अच्छे साइज हैं वो तो देखने को नहीं मिल रहा है। वो तो और माशाल्लाह उसकी नया जब दौड़ बढ़ेगी, डेफिनेटली एक बंदा 10-20 जोड़े ब्रीड कराता है और उसके 15-20-30 बच्चे बिक जाते हैं 5,000 रुपए जोड़े पे, उस पर लाख-1.5 लाख रुपए आ जाता है। तो वो डेफिनेटली ऊपर की मुटेशन लेता है। जब वो लेता है तो वो मिलती नहीं है मार्केट में अच्छा होगा, तो डेफिनेटली शॉर्टेज की वजह से और इंटरनेशनल ऑर्डर आए जा रहे हैं, बाहर जाया जा रहा है, तो ये खत्म हो रहा है तेजी से। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्तों में ये चीजें जो शॉर्ट होंगी उनकी डिमांड हाई रहेगी और बहुत सारी बजरीगर की मुटेशन है अब देखने को नहीं मिलती। जैसे एग्जीबिशन फेलो था, एग्जीबिशन लेसविंग था, एग्जीबिशन रेडाइस था, एग्जीबिशन पाइड था, एग्जीबिशन के बहुत सारे कलर थे, रेम्बो में डाइल्यूट था, ग्रे विंग थे, क्लियर विंग थे, दिखते नहीं है, बिल्कुल नायाब होते जा रहे हैं। कल को यही हाल इंग्लिश ओगोरोमो का होगा। इंग्लिश ओगोरोमो पहले ही ब्रीड कम हो रहा है और जो निकलता है वो बाहर की पार्टियां ले आती हैं। बहुत मुश्किल ब्रीडर है। कल जब ब्लैक विंग, ब्लैक फेज, एंथ्रासाइड, ईसीबी और सारी मुटेशन है स्विच करके ऊपर आ रही होंगी, तो ये बर्ड हाई डिमांडिंग होंगे नहीं तो कहां से आएंगे। और बाहर से आ नहीं सकता, बाहर बहुत महंगा है। तो मैं ये समझता हूं कि लोगों को अपनी हॉबी को स्प्रेड करना चाहिए, दूसरी चीजों पर ही वर्क करना चाहिए, तमाम वैरायटीज का शौक करना चाहिए, बजरीगर भी रखें, लवबर्ड भी रखें, किसी एक वैरायटी के पीछे पागल ना हो, तो आने वाले वक्त हालात बहुत अच्छे होंगे और हम डेफिनेटली सब चीजें डॉलर में बेचते हैं। तो दुनिया के अंदर आप देखेंगे कौन कौन सी चीजें डिमांडिंग है, उन चीजों पे काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको फायदा देगा। तो आपको क्या लगता है इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, जो अभी 2026 आ रहा है, इसमें कुछ बर्ड्स के हालात बेहतर हो सकेंगे? देखें, लवबर्ड के मुतालिक तो सूरत हाल ऐसी है कि बहुत ज़्यादा ब्रीडर और पॉपुलेटेड लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लवबर्ड में कुछ बेहतरी आनी। लवबर्ड बद से बदतरीन हालात की तरफ जा रहा है और जाएगा। उसकी वजह यह है कि डिमांड एंड सप्लाई का सारा खेल है। बंदे को असल हकीकत दिखानी चाहिए। तो लवबर्ड की पॉपुलेशन ज़्यादा है और डिमांड नहीं है इस वक्त। हर बंदा बेचने वाला, खरीदने को कोई तैयार नहीं। उस सूरत हाल में डेफिनेटली रेट जीरो पे आएंगे। लेकिन एज कंपेयर दूसरी वैरायटीज के ऊपर पालने वाले ज्यादा, बेचने वाले कम, और एक्सपोर्ट के
बेतहाशा ऑर्डर। जो अगस्त सितंबर में स्टार्ट होने वाले ऑर्डर मैं समझता हूँ शदीद किल्लत पैदा करेंगे बजरीगर्स की तमाम म्यूटेशनों की, चाहे वो पैक साइज हो, चाहे वो इंग्लिश साइज हो, चाहे होगोरोमो हो, चाहे क्रस्ट हो। तो उस पर जिसने आज स्टैंडिंग कर ली, आज वर्क करके खड़ा कर लिया, आज अच्छे बर्ड बना लिए, कल उसका फायदा होना है, क्योंकि एक्सपोर्ट में बर्ड जाया जा रहा है और पाकिस्तान से खत्म हो जा रहा है। तो मुझे ये नजर आता है कि आने वाले पत्तों में उसके अलावा बाकी वैरायटियां भी अच्छी चलेंगी। जैसी नई म्यूटेशन है, रेट कम ज्यादा होंगे, जैसे पेस्टल फोन जावा है, उसकी बहुत इस दफा एकदम डिमांड आई है, अब हर बंदा स्विच कर रहा है फोन से पेस्टल फोन पे। तो हो सकता है रेट कम हो, क्योंकि जब महंगी आई थी तो बहुत महंगी थी, अब ब्रीड हो रही है, सस्ती हो रही है, लेकिन डिमांडिंग रहेगी वो, क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा मैं देखता हूँ क्योरी पेस्टल फोन जावा की होती है। तो इसका मतलब है आने वाले वक्तों में, अभी तो एक जोड़े वाले लोग हैं, जब ये 10-20 जोड़े वाले आएंगे तो डेफिनेटली इसके रेट भी नीचे से ऊपर जाएंगे, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोडक्शन कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी। ये एक्सपोर्ट होता नहीं है, उसकी वजह ये भी है। नहीं, एक्सपोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट में भी जाता है, फिन चला होती है, फिन के साथ जावा जाता रहता है। पेस्टल फोन जावा तो पाकिस्तान में रेयर है, तो बाहर जाना तो अभी इसका बहुत दूर है। अभी तो लेकिन ये है कि ये पाकिस्तान के गिरदो नवा के इलाकों में काफी जाता है, आम जावा भी जाती है, तो ये भी जाएगा। तो ये एक पोटेंशियल बर्ड। फिर इसमें इंग्लिश फीचर है, इंग्लिश बर्ड है पेस्टल फोन जावा में, उसकी वर्किंग अभी आती है। फोन में एग्जीबिशन अभी तक एक्सटेंड नहीं कर रहा है, इधर लोगों को पता है नहीं है एग्जीबिशन उसमें होता है, तो पेस्टल फोन तो बहुत दूर की चीज है। तो जो अच्छा काम करेगा उसको मार्केट जो है ना रिस्पॉन्स देगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।